औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। अगर ताकत है, थके नहीं है तो हुसैन मौला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। बैठ जा बेटा, हूँ तेरी वजह तो शोर पे आउंदा सारा। ओ वेख यार, ओ लारी अड्डा, बैठ जा। एक बंदे ने सारा माहौल खराब किया हुआ यार। है इजाजत नौकरी शुरू करें सरकार। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जनाब सैयदा अपने पाक बच्चों के सदका में आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पे मरीज़ हैं, भाई कलब अब्बास की वालदा मरीज़ हैं, मेरी मखदूमा सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम की नालैन के सदका में शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं, मेरी मखदूमा जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के सदका में ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं, तंगदस्त हैं, बेरोज़गार हैं, मेरा मालिक उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं, मेरा अल्लाह उनको हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं, सैयदा आज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उनको घर अता फरमाए। मेरे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन की हर साजिश से मेरे वतन अज़ीज़ को मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। शिया सुन्नी दोस्तों को, अज़ादारान हुसैन को मेरा अल्लाह आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए। हमारे जितने फोर्सेस के नौजवान हैं, आर्मी के, रेंजर के, पुलिस के, हमारे अपने स्काउट्स के जो जवान हैं, मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। मलिक कैसर साहब, कासिम, सेवन, मालिक इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में अजर अज़ीम अता फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़े कि इनका शोर भी बंद हो जाए और दुआ भी कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गाजी दा ना ही बह जा, हुसैन दा बस्ती मजलिस दा माहौल खराब ना कर। बस जिमें जिमें जगह मिलती है ना मेरा पुत्र, जे अगे बहना हो तो जरा छेती आ जाते ना मेरा चल। चलो यार तुम भी चुप कर जाओ, मेहरबानी करो। हुसैन की माँ तो इस आजाद आजाद था। अगे आ जा, अगे आ जा, इतने आ जा। थोड़ी जगह देना बेटा, तेरी मेहरबानी। हुण तू दाद ना दी। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं। मैं आपका ढेर सारा शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी मोहब्बतों का, आपकी समातों का, कि आप मेरी कजमज बयानी को समात फरमाने के लिए मुसलसल तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस तवज्जो और समात और मवद्दत के सदक़े में आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मस्तूरात से भी गुजारिश है, आप मखदूमा आपकी मेहमान है, थोड़े से खामोशी इख्तियार करना मेरी भाई बहनें बेटियाँ, ताकि खूबसूरत बात हो सके। हज़रत बात शुरू हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, कौम बनी इसराइल, बिस्मिल्लाह,
50 नमाजें वाजिब थीं हजरत मूसा की कौम पर। 1 लाख घर था हजरत मूसा की बस्ती में। चुप कर गए हो, बोलोगे तो ये भी चुप कर जाएंगे। यार 7 लाख उम्मती थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। 50 नमाजें वाजिब। एक नमाज 2 रकात लगाएं, सुभान अल्लाह, 100 रकात नमाज बनती है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम रोजाना अल्लाह की अदा करती थी। एक रकात में 2 सजदे होते हैं। आप जी हैं जी, 200 सजदा करती थी रोजाना हजरत मूसा की उम्मत अल्लाह का। पका पकाया खाना जिसे मन्ना व सलवा कहते हैं, सूरत बकरा में नाम मौजूद है। फरिश्ते आसमान से दस्तरखान ले आते, जमीन पे दस्तरखान बिछता, 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। भाईजान आप जी हो, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मिल जाया करो, साथ खपाया ना करो। और 8 मुहर्रम में भी बंदा सोचता होवे कि पता नहीं कितनी दाद देनी है। दाद की खैर है, तवज्जो रखना। एक दिन हजरत मूसा की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आसमान का रिज्क खा खा के तंग आ गए हैं, हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद बोएं, खुद काटें, खुद पकाएं, फिर खुद खाएं। आसमान का रिज्क नहीं खा सकते अब हम। जनाब मूसा ने फरमाया अल्लाह ऐसा अच्छा खासा रिज्क तुम्हें भेज रहा है, शुक्र अदा करो और खाई जाओ। उन्होंने कहा जी नहीं, आप मेहरबानी करें, अल्लाह से गुजारिश करें, हमें ज़मीन का रिज्क चाहिए। इतनी सारी बात थी जो आपको समझ आ गई। अगली मंजिल आसान है। कलीम तूर पे सवार हुए, अल्लाह से हम कलाम होते रहे। अल्लाह ने कहा मूसा जाओ कल आना। बिला तशबीह हजरत मूसा अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के कहते हैं मालिक मैं नहीं कह रहा, मेरी कौम कह रही है कि हमें आसमान का रिज्क अब नहीं चाहिए, हमें जमीन का रिज्क चाहिए। अल्लाह ने कहा मूसा याद रख, अब जो बोलेगा बस वही हम सफर। अल्लाह ने कहा मूसा याद रख, पहले हम रिज्क भेजते थे आसमान से, ना हमने तेरी कौम से कोई सिला मांगा, ना तेरी कौम से कोई जजा मांगी, ना तेरी कौम से कोई मुतालबा किया, ना तेरी कौम से कुछ कहा। अब इन्होंने रिज्क मांगा है जमीन का, जमीन का मालिक कोई और है। अगर तवज्जो पहले करते तो इससे डबल आप बोलते, क्योंकि आप अपने जहन में सोचते रहे। बिस्मिल्लाह, आपकी क्या बात है? हाथ ऊंचे जवाना दे हैदरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बिखरना ना, अब करीब हो गए हो तो अब दूर ना जाना। बहुत खूबसूरत बात शुरू हो गई है, खूबसूरत लोगों के सामने। मूसा बिन ने रिज्क मांगा है जमीन का, जमीन का मालिक कोई और है। फिर चुप कर गए हो, बस कर दे यार, बैठ जा। तेरी फोटो तरफ बस हम 8 मुहर्रम हो गई, पुर कर फोटो में। अब हुसैन रो सिर्फ, जमीन का मालिक कोई और है, क्योंकि जमीन है तुराब। हाँ! और अल्लाह की कायनात में एक मेरा मुर्शिद अली है जो है अबू तुराब। वाह 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 सुखे की वाह, वाह सुखे की वाह। हाथ चा बोल हुण, हाथ चे हैदरी। मौला चूंकि जनाब का एक एक लम्हा कीमती होता है। हम जाकिरीन उज़ाम आपसे कहते हैं ना कि आप अपना कीमती छोड़ वक्त छोड़ के यहाँ आ गए, सारे वक्त फजूल है।
यही कीमती है जो जिक्र आले मोहम्मद में गुजर जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती वक्त का एक लम्हा भी ज़ाय हो और आप खुद भी ना करें अपना लम्हा। फिर ये जिंदगी के सौदे हैं। आज वक्त मिल गया है हमें अली अली हुसैन हुसैन करने का, तो इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। पता नहीं कल कैसा दिन चढ़े, फिर नसीब हो ना हो, हम रहें ना रहें, तो आज इबादत कर लेनी चाहिए। जब अली और बतूल की शादी हुई थी, सुभान अल्लाह, जनाब सैयद और अमीरुल मोमिनीन की, बिस्मिल्लाह भेजा, तो 2 अक्द हुए थे। एक आसमान पे हुआ था, एक जमीन पे। आसमान पे इंतजाम अल्लाह ने किया था, जमीन पे इंतजाम मेरे सरकार मुस्तफा ने किया था। छोटी रिवायत पढ़ दे ताकि हर बंदे को हजम हो जाए। आसमान पे निकाह जिब्राइल ने पढ़ा, जमीन पे निकाह सरकार मुस्तफा ने पढ़ा। एक इशारा करना चाहता हूं और आज 7 दिनों की मेहनत का अजर मैं देखना चाहता हूं कि जो 7 दिन मैंने आपकी समातों की तरफ लफ्ज, जुमले, अकीदत, एहतराम, मकाम, आयत, रिवायत, हदीसें सुनाई हैं, वो कुछ असर हुआ भी है या ऐसे ही आप आते जाते रहे और मैं भी गाड़ी भगाता रहा। हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम है, एक आसमान पे निकाह, एक जमीन पे निकाह। जो जमीन पर निकाह हुआ है, ये अलम पे हाथ है। इतनी बड़ी बात है कि 7 दिनों में इतनी बड़ी बात नहीं हुई। जब हमारा निकाह हमारे अल्लामा साहब किबला पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ा जाता है सीगा? अनकहतो मुवक्किलती ले मुवक्किली अलल महरिल मालूम। लेकिन जब सरकार मुस्तफ़ा ने अली और सैयदा का अक्द पढ़ा तो उसमें अनकहतो नहीं पढ़ा, फरमाया ज़व्वजतो मुवक्किलती ले मुवक्किली अलल महरिल मालूम। सारे मदीने वालों ने हाथ बांध के कहा, या रसूल अल्लाह हमारे लिए अनकहतो, अली और बतूल के लिए ज़व्वजतो। फरमाते तुम्हें पता ही नहीं है, अनकहतो का सीगा वहां पढ़ा जाता है जहां रिश्ता जिस्म का हो। जो नहीं बोल सका, अल्लाह करे वो हमारा मेहमान हो, शिया ना हो। कहता फेफड़ा ठीक है, उच्चा तो बोलो। तू बोल दे ही नहीं पिया अज तक। पता नहीं किनू किनू सोना आंदा ते मेरे भुल जांदियां नहीं। अब जिस बंदे को इतना भी पता नहीं है तो वो शिया किस बात का है? ये जोड़ा है अली और बतूल, जिसमें अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, मारा जल बहरैन यल्तक़यान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान। मैं पता नहीं किस केश में पढ़ रहा हूँ, ना तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, ना इसके लिए पढ़ रहा हूँ, ना इसके लिए पढ़ रहा हूँ। जो यूं करके बैठे उसको मैं जाफर सुना ही क्या सकता हूँ, जो खुल के बैठे वो मेरे साथ हम सफर रहे। अल्लाह कहता है मैं वो कादिर मुतलक अल्लाह हूँ जिसने 2 समंदरों को आपस में मिलाया है। हाँ, मैंने कहा था ना इसके लिए ना इसके लिए, ना ना ना, अब तुम्हारी छुट्टी है। एवं जगह मल के बैठे हुए थे। अल्लाह कहते हैं मैंने 2 समंदरों को आपस में मिलाया है, फिर दोनों समंदर मिल भी गए, दरमियान में पर्दा भी रहा। जल्दी 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 मिनट मार, खोल दरवाजा, अब वापस ना आना। कौन से ये तमाशा बना रहे हो तुम लोगों ने? बंदा यहां पे चला जाता है, कोई यूं हो जाता है, कोई यूं हो जाता है। छोड़ दूंगा मिंबर में। मैं जिगर और मेहनत दे रहा हूं और जनाब इधर उधर देखते रहे। क्यों? तुम शिया नहीं हो? कल्ला मैं काफिर हूं। तुम्हारे पर भी इल्जाम है। और सोना लगता है अली वाला सोना ना लिया। अली किथे खड़ा है, तू किथे बैठा है? अल्लाह कहते हैं मैंने 2 समंदरों को आपस में मिलाया है, फिर दोनों समंदर मिल भी गए, दरमियान में पर्दा भी रहा। आज तो इधर वाले भी मेहरबानी फरमा रहे हैं। एक मिनट जल्दी करें, जल्दी 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 कर। हैदरी आज नारे भी मैं खुद मरवाऊंगा, वक्त न ज़ाय करना मेरा। इशारा जो समझेगा उसको जाफर जतोई कब्र में भी जाकर सलाम करेगा, जो इशारा समझेगा।
अल्लाह कहते दोनों समंदर मिले भी, दरमियान में पर्दा भी रहा, फिर पर्दा भी रहा और मोती भी निकले। जो हाथ उठा है यह हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले रहा है ना, थोड़े वास्ते ना, आज थोड़ी छुट्टी है, तू बोलेगा तो फिर मैं हुसैन दा ज़ाकिर हां, मैनू छेड़ी ना, खुश होके सुन। हाथ उचे हैदरी, मलिक मुबारक साहब, राणा साहब, मौला आपको सेहत दे, इधर वाले मेरे दोस्त। फरमाया दोनों समंदर मिल भी गए, वो तू जीवे, दरमियान में पर्दा भी रहा, फिर मोती भी निकले। बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीर का नाम है दुर्रे मंसूर, शियान हैदर करार की तफसीर का नाम है मजमाउल बहरैन। किताबें दो हैं, रिवायत एक है। सरकार मुस्तफ़ा हसनैन के पाक नाना ने इसी आयत को मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तिलावत की कि मुसलमानों, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मारा जल बहरैन यल्तक़यान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरा फेफड़ा भी ठीक है, मेरा गला भी ठीक है, मेरी नीयत भी ठीक है, मेरा इश्क भी ठीक है। जिसका ताज़ा होगा वो उड़ के भी अली को सलाम करे तो आज दाद थोड़ी हो जाएगी। रसूल फरमाते, अल्लाह फरमा रहा है मैं वो कादिर मुतलक खुदा हूं जिसने दो समंदरों को आपस में मिलाया है। फिर दोनों समंदर मिल भी गए, दरमियान में पर्दा भी रहा, फिर पर्दा भी रहा, फिर मोती भी निकले, फिर मोती भी निकले। तुम अपने अल्लाह की किस किस नेमत का इनकार करोगे। एक बंदा मस्जिद के दरमियान में उठा, उसका किताब में नाम लिखा हुआ है, उसने सरकार के सामने हाथ बांध के कहा, अल्लाह के पाक नबी, मल बहरान व मल हिजाब व मल लोलो वल मरजान, वो दो समंदर कौन है, जो पर्दा है वो कौन है, जो मोती है वो कौन है। मुस्कुरा के शबीर के नाना फरमाते, सुन, इन्ना अली जन वल फातिमाता बहरान अमीकान मिनल इल्म व अनल हिजाब। फरमाया एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी बतूल है, दोनों के दरमियान पर्दा मैं रसूल हूं। फरमाया जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिस वक्त भी मिलते हैं, मैं मोहम्मद हुक्म खुदा से रूहानी तौर पर दोनों के दरमियान पर्दे के तौर पर मौजूद होता हूं। जमाना जो कहता फिरता है कि ये 14 हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, आज जाफर जतोई 8 मुहर्रम बोलवतन मैं इकरार करके जाऊंगा कि ये तुम जैसे हैं। लेकिन एक काम तू भी कर, अपने सौरे नू दरमियान च बिठा, फिर प्यू बन के जो हाथ उठा है यह हाथ हुसैन की मां से खैरात ले गया। जो हाथ उठा है यह हाथ हुसैन की मां से खैरात ले। हक 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 हक। जो मुस्कुरा सकते हैं एक दफा मुस्कुराए अली के नाम पे। दोनों समंदर मिल भी गए। मेरे बुजुर्ग राजी बैठे हो, दुआ कर रहे, तुसी बुजुर्ग हो, तुसी दुआ करनी है। इन्होंने मैं आप निपट लांगा। फरमाया दोनों समंदर, एक समंदर का नाम अली, यार उधर से दाद आ गई है, इधर वाले छोड़ तो नहीं गए हो मुझे, जो मेरे करीब बैठे हो जवान, इधर वाले मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने, पिछले मेरे सरदार। फरमाया एक समंदर, बिस्मिल्लाह साहब, एक समंदर का नाम अली, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा। दोनों मिले भी, बैनहुमा बरज़ख़ुन, दोनों के दरमियान फिर भी हद रही। जल्दी करिए हैदरी। आज ना 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 ना, आज 8 मुहर्रम में अगर मैं जिक्र दे रहा हूं तो तेरा फेफड़ा
निकल के यहाँ पर आ जाना चाहिए। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मुझे मिलनी चाहिए। मुझे अल्लामा अब्बास अलैहिस्सलाम की कसम है, पढ़े लिखे माहौल में जाफर जदोई जुमला कह रहा है, ये ना होती मैं बात खोल के करता, इनकी मजबूरी है मैं बात इशारे में करता हूं। अली मौला फरमाते हैं, मैंने जब भी हसन की मां के चेहरे को गौर से देखा, मुझे बतूल नहीं रसूल नजर आता। जियो जियो, जेड़ा हाथ नहीं चाह सके अल्लाह करे शिया ना होवे। बाकी जेड़ा ये मेहमान है साडा, उच्चा बोले हलाली बोले हैदरी। वेरी गुड, थैंक यू सर। जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुखी ना देखो, जो हाथ उठा रहे हो कभी मोहताज ही ना हो, जो हुसैन के जिक्र में शामिल हो सैयद आप पे राजी है। फरमाया एक समंदर का नाम अली है। पैदा होते हैं 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 पैदा होते हैं। तू शिया किस बात का है? नहीं बोले हो? मैंने तो पहली मजलिस में भी कहा था, मेरा 72 फिरके से खिताब नहीं है, सिर्फ शिया ने हैदर करार के साथ है। हाँ, पैदा होते हैं भर दिए किताबें, तुझे नुकसान क्या है? पैदा होके लिखने से फायदा क्या है? पैदा मेरे तेरे जैसे होते हैं। कि बोला मौला दी कसम है, सैयदा दी बारगाह दी कसम है, सरकार इमाम बारगाह दी कसम है। इतनी इतनी बातें होती हैं ना जो यहां तक आ जाती हैं, फिर यूं करना पड़ता है कि बंदे हैरान ना हो जाए, चूंकि सर से ना गुजर जाए। 1400 साल से मजलिसें हो रही हैं और तुम्हें रखा उन्होंने जमीन पे है, खैबर खंदक पे ही रखा है। अली ने खैबर उड़ा दिया तो खंदक फतह कर दिया। ये कौन सा फजाइल है अली का? ये तो अली की ड्यूटी है। धोखा नहीं करना, डंडी नहीं मारनी मेरे साथ। मैं इतनी तेरी वकालत कर करके दुश्मनी का एक लश्कर बना दिया है, तू अभी भी यूं बैठा है। डंडी नहीं मारने दूंगा। या अली दी जान छोड़ या खोल के अली को मार। अब तो तू मेरा अपना भतीजा हो गया, राने मुबारक साहब का बेटा है, अब तो मैं तेरे साथ शामिल हूं। आपके मजहब दाद दोगे, कीमत मिलेगी। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है। आपके मजहब शिया का सबसे बड़ा आलिम, 7 आसमानों से बड़ा कद है, हजरत अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफी। उसने सतर नहीं लिखी, अर्श तेरी झोली में रख दिया है। वो कहते हैं 14 को बाद में सोच कि ये पैदा होते हैं कि नाज़िल होते हैं, पहले जो इनके घोड़े हैं उन्हें समझ। सेवान मेरे बच्चों, मेरे जवान हो, अब आप भी शामिल हो गए। थोड़ा थोड़ा गला खराब है ना, मेरे तो दवाई ले दें। हाथ चप सकता है उच्चे है। पहले इस घर के घोड़ों को समझ कि वो क्या है। झोली उठा के खड़ा हूं, जो मुस्कुरा रहा है, जरा मुंह बड़े बैठे होते सामने नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी के अब्बा का नौकर नहीं, न किसी के अब्बा का दिया खाता हूं। अली भेजता है तो खाता हूं। जो यूं करके बैठा है वो अपने कान बंद करे, जो मुस्कुरा रहा है सर उठाए। हजरत अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुसैन का बेटा था जिसका नाम अली अकबर था। अली अकबर का घोड़ा था जिसका नाम था उकाब। उकाब घोड़े के बाप का नाम था जादुल कफा। जादुल कफा घोड़े के, मैं होता तो दाद दे देता। जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम था खंज। खंज घोड़े के बाप का नाम था मैमून।
मैमून घोड़े के बाप का नाम था री। अरे अली को घोड़े मान ले तो शजरे बन जाते हैं। हाथ थले नहीं करे, ना 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 ना, हाथ उठा के रख रहे हैं। आज बिल्कुल किसी को माफी नहीं है। आज मैं जो हुसैन की मां से कहूं वो मुझे खाली नहीं भेजेगी। मैं तेरे लिए दुआ भी कर सकता हूं, तुझे कुछ और भी कह सकता हूं अगर डंडी मारेगा तू तो। वो कहते हैं अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम जादुल कफा, जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम खंज, खंज घोड़े के बाप का नाम मैमून, मैमून घोड़े के बाप का नाम री। आपके रसूल फरमाते हैं ये री घोड़ा न किसी सुल्ब में रहा न किसी रहम से गुजरा। अल्लाह ने री घोड़े से कहा कुन फाकान, तो री घोड़ा कौन से पैदा हुआ। अगर मुझे मुशरिक नुसैरी गाली कहने से तेरी शुगर अच्छी रहती है, सुबह उठकर शुगर चेक न किया कर, जाफर कोई काफिर कह लिया कर, ताकि सारा दिन तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी। जिस घर के घोड़े कौन से पैदा होते हैं, बच्चे तेरी तरह पैदा। हैदर 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 जो सुखे की ये चले तो नहीं गए हो। पिछले मेरे सरदार जो बहर बैठे हो, इधर वाले मेरे दोस्त जो जवान बैठे हो, इधर वाले मेरे सरकार, पिछले मेरे दोस्त, सदा सुखी रहो। ये घोड़े हैं, तू घोड़े नु घोड़ा ही समझना है ना, तुझे बताया ही नहीं गया, सिर्फ तुझसे पैसे लिए गए हैं। हुसैन के घोड़ा तुझे नहीं बताया गया, अकबर का घोड़ा तुझे नहीं बताया गया, अब्बास का घोड़ा तुझे नहीं बताया गया। तू इनको घोड़े समझ के पूजता पाजता फिरता है। हम घोड़े के पुजारी नहीं है, हम निस्बत को सलाम करते हैं। अगर तेरा शिया मौलवी तुझे घोड़ा बताता तो आज तुझे जमाने का कोई बंदा काफिर ना कहता। शेर नहीं मारना, शेर नहीं मारना। आज बच्ची मेरे तो जो शेर मारेगा मैं उसके सर पे हूं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये यूं यूं करने वाला क्या होता है बे? या तो उठा इधर पढ़, मैं तेरे सामने बैठ के सर मारूं तुझे पता लगे। अली के लिए यूं सिब्बत बन जाओ, पुख्ते हो जाओ, फिर सिर सुर नहीं मारे जाएंगे। दादा अबू नाराज होंदे जे मैं अलीजन वलीजुल्लाह पढ़ाते होंदे ते होवे। असा दादे दी वजह तो अली नू नहीं मनिया, अम्मा दी वजह तो अली नू मने। जियो जे जो हाथ उठे हैं ये हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले गए। आपकी क्या बात है? अब मुझे पता चला है कि सारे बेदार हो गए हो। 35 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। अच्छा चलो, सेवन की फरमाइश भी है। बच्चे ने सरकार कलंदर का भी नाम लिया। जिन्हों अली नहीं पचता उन्होंने कलंदर की मैं सुनावा। आपकी क्या बात है? आपकी क्या बात है? जिसकी नई बात उसकी नई बात। मुनाफिक आदमी मैं नहीं हूं, जो सही है उसको सही कहूंगा, जो गलत है उसको गलत कहूंगा। मुनाफिकत हराम है। अली फरमाते हैं कि तुम्हें बेहतर था मुनाफिक होने से बेहतर था काफिर मरते। सुना दो जुमला, चलो इसकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। हजरत सखीलाल शाहबाज कलंदर के जो वालिद उनका नाम है हजरत इब्राहिम। जवाबी भी कहते हैं, मुजाब भी कहते हैं। करबला में दफन है।
अगर तुझे बताया जाता कि करबला में दफन होने का मकाम क्या है तो यकीनन तो उठ के दाद देता। तुझे बताया ही नहीं गया, तूने पूछा ही नहीं, तूने किसी को बस ऐसे धोखे की मंडी में मारा गया है। काले कपड़े पहनने का नाम शिया नहीं, अली पे पक्का होने का नाम शिया है। अगर अली को नहीं मानता तो तुझे कोई चीज फायदा नहीं देगी। शिया को कह रहा हूं, बिरादरान इस्लाम को नहीं, तुम शियों को कह रहा हूं। तूने पूछा ही नहीं, बस ऐमें लोटे भर भर के मौलवियां मगर लगा रहे हैं। देसी मुर्गियां खवा खवा के तेरा अकीदा खराब कर देता है उन्होंने। तुझे पढ़ने ही नहीं दिया उन्होंने। तू तो अली की खाक तक भी नहीं पहुंचा जो जूती की खाक है। मौला की कसम मेरे बच्चों, मैं आपके भले की बात करता हूं मेरे चंदा, इसलिए मैं आपसे लड़ता हूं कि तवज्जो करो। तुम हमारा कल हो, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। आप तक अली हमने पहुंचाना है। हजरत इब्राहिम पूरे 60 साल कलंदर के बाबा करबला की जमीन पर पैदल चलते रहे। ये जो 12 मुरब्बा मील है आपके मुर्शद हुसैन की जागीर, बस इसी में 60 साल तुरे हाथ तेन पता लगे ना, सुखे की बह के की पता लगना। पैदल चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। 60 साल तो मैं आख सकता ना भी चलते रहे। 60 साल के बाद शबीर अलैहिस्सलाम की मजार से आवाज आई, इब्राहिम। यूं हुआ कि मेरे मौला मेरे साथ बोले, सजदे में गिरा, मालिक 60 साल हो गए है जाफर, तुम्हारा नाम सेवन है, कल्ला आप दाद देना, इनसे मैं ले लूंगा। हुसैन फरमाते 60 साल हो गया मेरी जागीर पे पैदल चलते हुए, क्या मांगना चाहता है? कहते हैं जी कुछ नहीं मांगना, कब्र की जगह दे। जियो, हम जैसा कोई लालची होता तो पता नहीं क्या मांगता। बेजान तुझे है हुसैन फरमाते मिल गई। ये हुसैन का हरम है ना, ये यूं दाखिल हो, इस तरफ आपने ज़ियारत की है, इस तरफ बिल्कुल हजरत इब्राहिम की कब्र है और हुसैन का हुक्म है मेरे सलाम से पहले इब्राहिम को सलाम करो। लिखा हुआ है वहां पर, मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा। फरमाते मिल गई तुझे कब्र की जगह, लेकिन एक शर्त है मेरी। 90 साल के थे जनाब इब्राहिम कलंदर के बाबा जब कब्र मांग रहे थे। ना सुन, आपकी मेहरबानी कि आपने नारे की सदा बुलंद की, लेकिन जहां मेरा दिल तड़प रहा है वो गाजी जानता है और कोई जानता ही नहीं कि मेरा दिल में तड़प कितनी है। हुसैन फरमाते तुझे मिल गई कब्र की जगह, पर एक ख्वाहिश मेरी है, वो तू पूरी कर। मौला हुक्म फरमाते शादी कर, हमें कलंदर चाहिए। एक दो, जो हाथ कलंदर को सलाम ना करे उसे पता ही नहीं है कि कलंदर है क्या। अली लाल कलंदर, कलंदर का नौकर है बोतला। जो कलंदर सरकार जाते हो और वहां जाकर सलाम करते हो, उठे जाके नचिया नुचिया ना कर, धमाले डालता फिरता है, पुरसदिया कर कलंदर को। बहुत बड़ा आजादार है सैयद शोदा का हजरत कलंदर। हजरत बोदला जो कलंदर का नौकर था वो भी सैयद है। उसे बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया कि ऐसे गलियों में अली अली करता फिरता है। बादशाह ने कहा इसको फांसी दो। आयो या अली। सरकार कलंदर को पता चला कि इसको फांसी देने लगे मेरे बोदले को, खुद तशरीफ ले आए जनाब कलंदर। बादशाह कहते हैं ये मलंग है, फकीर है, फकीरों पे कौन से तेरे कानून लागू होते हैं, ये मेरा नौकर है, मुझे वापस कर। उसने कहा नहीं नहीं, पता नहीं तू भी कौन है, फांसी देनी है मैंने इसे।
कि बोला तुसा वाह वाह की है, तुसा मेरे पियो तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। ये मैनू छड़ गए, ये भी छड़ गए, ये भी छड़ गए, ये भी छड़ गए। छठे बंदे की शक्ल नजर आ जाती, ना 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 अब नहीं, अब नहीं, बस मैं वो उन्होंने मुझे कीमत दे दी, मैं राजी सब पे हूं। सरकार कलंदर कहते नहीं देता पोतला, कहते बिल्कुल नहीं दूंगा, फांसी दूंगा। यूं खड़े खड़े अली के लाल कलंदर ने अपने पोतले को गौर से देखा, वो एक के दो हो गए। फरमाते एक को फांसी दे, एक मुझे दे। वो कहते नहीं मैं दोनों को फांसी दूंगा। फिर सरकार ने गौर से देखा, वो चार हो गए। फरमाते मैं एक लेने आया था, दो को फांसी दे, दो मुझे दे। वो भी कोई बहुत बेहया था, उसने कहा मैंने चारों को फांसी दूंगा। फिर गौर से देखा, वो आठ हो गए। जो दाद नहीं दे रहा तू कल्ला ही रवेगा। हाँ, जो कलंदर को सलाम ना करे वो कल्ला ही रवे ना जी। वो आठ हो गए। उसने कहा मैं आठों को फांसी दूंगा। फिर सरकार ने गौर से देखा, वो 16 हो गए। जब हुए ना मातमियों पोतले 16, बादशाह का वजीर कुर्सी छोड़कर बादशाह से कहता है शर्म कर, किस फकीर को छेड़ रहा है? अगर इसे छेड़ता रहा तो ये तेरी पूरी सिंध को बोतलों से भर देगा। थक गए हो ना अब? ना 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 ना, वो वाला स्पीकर बंद हो गया जी, उसको देख उतार शार में हिल गई हो। मैं भी कम हो जाती साढ़े नाल ही पै जाती मुसीबत। स्पीकर खराब हो गए थोड़े, मर गए बंदे ने। भाई वाह, उधर से कोई तार हिल गई होगी यार, उसको सेट कर देना। अली और बतूल की शादी हुई, खड़े वहीं पे हैं। अब आ रही है जी आवाज? मेहरबानी, अब आपकी भी मेरे तक आनी चाहिए, मेहरबानी करना। सरकार मुस्तफा, क्या बात है, 40 मिनट गुजर गए, पता भी ना चला। सरकार मुस्तफा खुद बेटी के हुजरे में तशरीफ ले आए। निकाह के वक्त अबू तुराब की बात हो रही है। अपना रहमत वाला, शफकत वाला, रिसालत वाला, नबूवत वाला, इमामत वाला, विलायत वाला, सुभान अल्लाह। ना थकना यार, आपके सहारे पे तो पढ़ रहा था। आप मुस्कुराते रहेंगे तो मेरा यही तो पेट्रोल है कि मैं खुश होता रहूंगा। बेटी के सर पे रखा बिला तशबीह, सरकार ने सलाम किया बेटी को। मखदूमा ने बाबा के सलाम का जवाब दिया। रसूल फरमाते बेटा मैं तुम्हारा निकाह अली इब्न अबी तालिब के साथ 500 दिरहम हक मेहर के बदले में पढ़ दूं, इजाजत है? वो मैं मौला से दाद ले लूंगा। वो सैयदा जिसने हया को हया होने के ढंग सिखाए, मेरी मखदूमा ने चेहरे से पर्दा हटाया, बाबा के सलाम का जवाब दिया और हाथ बांधे। हाथ बांध के दी, बाबा अगर तो आप अपनी मर्जी से मेरी शादी अली से करवा रहे हैं तो फिर 500 क्या है, मैं एक दिरहम भी नहीं लेती। अगर वो अली इस अली का घर आबाद देखना चाहता है तो फिर मैं फातिमा हूं, हक महर मेरे मेयार का होना चाहिए। रसूल फरमाते बेटा आपसे बेहतर मुझे कौन जानता है, मैं वमा यंतिक की जबान का मालिक हूं। जब तक वो वही ना करे मैं तो कोई नुत्क ही नहीं करता। उसी की मर्जी है कि अली के घर आबाद हो। बीबी कहती फिर हक महर मेरे मियार का हो।
ये 500 फिर क्या है? सर मारने वाले को क्या पता, सर हिलाने वाले को क्या पता, यूं यूं करने वाले को क्या पता। बड़े घर की बेटियों के हक महर बड़े होते हैं। कायनात का सबसे बड़ा सरदार है हुसैन का पाक नाना, उसकी बेटी का हक महर तय हो रहा है। बस ये कहना था। फनज़ल जिब्रील वाला अर्ज़, जिब्रील जमीन पे आ गया, उसने दस्तक दी दरवाजे पर। सरकार मुस्तफ़ा गए तो सामने जिब्रील खड़ा है। फरमाते तू किधर आ गया? उसने कहा सरकार जी अल्लाह ने हक महर लिख के भेजा है। अल्लाह अकबर। अब पंखे बंद हो गए, लेकिन आप थोड़ा सा गर्मी महसूस तो होगी। मैं भी तो आपके साथ ही खड़ा हूं और मैं मुसलसल बोल रहा हूं। आप तो ज़ाहिर वक्फे वक्फे से, फिर आप इतने माशाअल्लाह कसीर तादाद में तशरीफ फरमाए। आप मेरे सोजी, मैं आपका नौकर। आज रल के ना खुश हो जाइए। आप जियो। सब्ज रंग का रुका अलम पर आता। शादी अली की हो रही है। मैं इस बात को खोल नहीं सकता चूंकि चर फर ना हो जाए, किसी का ज़र्फ उलट ना जाए, किसी का जाम छलक ना जाए। जितना कोई बर्दाश्त करे उतना ही दिया जाना चाहिए। बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, अहले सुन्नत भाई भी बैठे हैं, शियान हैदर करार भी तशरीफ फरमा है। आप पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क में जितनी है हुसैन होती है, दुनिया के किसी खित्ते में या हुसैन नहीं होती है। इसी है हुसैन के सदका में मेरा मुल्क भी सलामत, आप भी सलामत, शिया भी सलामत, सुन्नी भी सलामत। अकीदा अपना अपना रखना, लेकिन पाकिस्तान के माहौल को ख़राब करने की अगर किसी मौलवी ने कोशिश की तो हम उसके साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ये मैं हाथ बांध से आपसे बार बार बच्चों से भी कहता हूं, अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल करो, अपनी फेसबुक पे कंट्रोल करो। सिर्फ अली अली करो, अली के नाम रखो, अली की कसीदे सुनो, हुसैन के नुवे सुनो, किसी को कुछ कहना नहीं है। ये बार बार मैं हर मजलिस में मैंने मिन्नत की है। आज 8 मुहर्रम तक मिन्नत कर रहा हूं। सैयदी मुर्शदी के नारे लगवाए हैं ताकि आप पर लगा हुआ इल्जाम धुले कि सिर्फ ये अली को नहीं मानते, ये अली से पहले सरदार मुस्तफ़ा को मानते हैं, फिर मुस्तफा के बाद अली को मानते हैं, फिर अली के बाद सबको मानते हैं। इधर वाले नहीं बोले हो, छुट्टी कर गए हो। बड़े लोग होंगे नशे इस पासे। चौधरी की आखे बंदा जो मेरे जैसे मस्कीन बैठे हो, सर उठाना। हक जो जुमला कहना है मैंने, निकाह अली का हो रहा है, हक महर जली भेज रहा है। सब्ज रंग का रुका। जनाब जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, ये जनाब सैयदा को सुना है, अल्लाह ने हक महर लिख के भेजा है। और ये याद रखना, शिया कौम का बच्चा बच्चा जानता है, इस्लाम बिरादरान अहले सुन्नत का भी बच्चा बच्चा जानता है, हक महर 1 रुपया हो या 10 करोड़ अपनी जेब से देना है, अपनी मलकियत से देना है, अपनी ज़ौजा को। सरकार मुस्तफ़ा रुका लेकर बेटी को हुजरे में आई। बेटा, जी बाबा, ये अल्लाह ने हक महर लिख के भेजा है आपका। बाबा क्या लिखा है मेरे मालिक ने? बेटा अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम के बाद कहते हैं जनाब बतूल फातिमा बिनते मोहम्मद से कह दो कि मैं अल्लाह हक महर में लिख के दे रहा हूं, सारी जमीन तेरी। मेरे सरदार, मेरे आजादार, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मौला अली, क्योंकि हकीकत में अल्लाह ही अली है, उसने अपना नाम अली को दिया है और घर भी अपना दिया है।
मैं छड्डा क्यों है बड़ा हौसला देने वाला मेरा भरा वेखो सिर्फ हौसला ही दी जाता है। सारी जमीन कितने अच्छे लगे हैं जो इस पासे वाले बैठे हो, जेरे मेरे अगे महल्ले वाले बैठे ने। फाजिल अलवी शहीद मरहूम फरमाते होंगे टीवी आंगन मजलिस ना सुनी कर, जिंदा लोग मजलिस सुनते हैं, मुर्दा नहीं। जिंदगी का एहसास दे अपने आप को झंझोड़ ताकि तेरी सांस बहाल हो। अगर जमीन हक महर सैयदा का है और है तो इसका मतलब है मलकियत अली की है। मैंने कहा था ना अगले मोहल्ले वाले कल नूं से बच्चे तुसी नजर आए ना तो मैं तो अगली वक्री प्राइमरी क्लास ला के इतने बैठ जाते 2-4 बंदे, या उनको बैठने दिया करो जो बेचारे बोल सके, वरना पीछे खड़ा करो, पैर हवा भी है, गर्मी भी लेती हो, दांत भी नहीं देते हो। हक महर सैयदा का है किबला तो मलकियत अली की है। शियों को कह रहा हूं जिसकी छत पे अलम है, जो हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, जो काले कपड़े पहनता है, जो हुसैन के जुल्जना को सलाम करता है, जिसकी छत पे अलम है, जिसने नात अली की लोरी सुनी है, उस शिया से सिर्फ कह रहा हूं जमीन का मालिक अली है और हक महर बतूल का है। अगर अली तुझे इबादत में अच्छा नहीं लगता तो फिर नमाज जमीन पे ना पढ़ा कर। एक दो त्रै तेनों नहीं वारे चे खैर हाथ थले कर ले, मेरा टुक्कर कोई नहीं बंद कर सकता। हाथ उचे है लड़ी जियो 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 जियो। इधर वाले कड़ी भी खाई जाते उन्होंने, केडा जवान है यार। जिस बच्चे ने हजारों के इज्तिमा में उठ के अली का नाम लिया है, ये हुण मौलवी दे आखे लग के अली छड्डदा नहीं। जीत गए हम 8 मुहर्रम वाले दिन, हार गया दुश्मन अली। हाँ तुम्हारी नस्ल अली अली कर रही है, और क्या चाहिए आप? कोठी बंगला कार पराठो जमीन जागीर बैंक बैलेंस गड्डियां कारा ये आंदिया जिद्दा फना ही फना है। अली है दिल में। एक तरफ तो 10 करोड़ का बंगला बना, दूसरी तरफ 20 रुपए की झूंपड़ी लगा, झूंपड़ी पे गाजी का अलम लगा। जिन्हें जमाना सलाम करता है वो तेरी झूंपड़ी को सलाम करेंगे। थको नहीं, हाथ ऊंचे है दरी। आज सिमट गया, मैं आपके करीब आ गया, बिल्कुल करीब आ गया। 50 मिनट हो गए। बीबी कहती बाबा सारी जमीन। हाँ बेटा, अल्लाह कहते सारी जमीन है तेरा, 7 जमीनें है, सारी तेरा हक में है। बीबी कहती उस करीम ने करम किया है लेकिन थोड़ा है। बीबी ने कहा थोड़ा है, फिर जिब्रील आ गया, आपकी क्या बात? फिर रुका ले आया, अल्लाह के रसूल ये अल्लाह ने फिर हक महर लिख के भेजा है, ये सैयदा को सुनाए। फिर सरकार मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए बेटी के हुजरे में, बेटा अब अल्लाह ने दूसरा हक महर भी लिख के भेजा है। बाबा अब क्या लिखा है? अल्लाह कहते हैं सारे आसमान। बेटा तेरा हक महर। बीबी कहते उसका करम, लेकिन मैं बतूल हूं। मेज पे हाथ मारना पै गया ना 5 बंदियां की वजह तो, वरना 2020 में भी कोई हाथ मारता है मेज पे? 1996 दी गल्लां ने, वजह भी उसे 96 च ना पाए। जाग बाबा बहुत थोड़ा है, थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया जी, वो पे सरकार रुका लेकर है, बेटा अब तो उस ला हद जात पे हद जात ने हद कर दी। बाबा क्या? अल्लाह कहता है जमीन आसमान थोड़े हैं ना, सारी कायनात। तेरा हक महर। बीबी कहती है उस करीम की बारगाह में सजदा है मेरा,
लेकिन थोड़ा है। कि बोला दुआ करना तो सब मेरे बुजुर्गों, थोड़ा है कायनात, दुनिया नहीं। दुनिया भैया एक जहान है, कायनात 18,000 जहान। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद लगता है, क्योंकि मैं सादा आदमी हूं। आप बड़े आदमी, आपको बड़े जुमले अच्छे लगते हैं। ये मेरी पसंद है, ये सुन लेना है सादा। जब बीबी ने कहा ना थोड़ा है, जिब्रील का मुंह उतर गया। अल्लाह कहते हो तेरा मुंह क्यों उतर गया जिब्रील? उसने कहा मालिक कायनात लिख के दे बैठे हैं, मखदूमा फरमा रही है थोड़ा है। उस्ताद की बारात ना खाली जावे। अल्लाह कहता है अली की बारात और खाली, ये किसने कहा है? अगर वो फातिमा है तो मैं अल्लाह हूं। बात थोड़ी होती जा रही है। पूछ तो सही मेरे महबूब की बेटी से हक महर लेना क्या चाहती है? जो भी लेना चाहे मैं अल्लाह ऐसे कौन कहे के करोड़ हा खरब हा कायनाते बना भी सकता हूं, मिटा भी सकता हूं। कोने वाले मेरे दोस्त बोल पड़े ये यूं के यूं हो गए हैं। जब अल्लाह ने कहा ना पूछ तो सही, मैं भी यूं करके पढ़ लेता हूं। जब अल्लाह ने कहा पूछ तो सही मेरे महबूब की बेटी से हक महर मांगना क्या चाहती है, गाजी का अलम में सर पे रखने के भी कायल हूं कि रख के कहने को तैयार हूं। उस वक्त हुसैन की पाक अम्मा ने अपनी मसनद छोड़ के मुसल्ला बिछा के खालिक को सजदा करके हाथ बांध के कहती है ना जमीन चाहिए, ना आसमान चाहिए, ना कायनात चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे हक महर में लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शियों से हिसाब नहीं लेगा। जियो जियो। हाँ अब बोल पड़े मेरे दोस्त। हाथ ऊंचे हैदरी अली हक हक हक। थकड़ा नहीं। यही बतूल आज तेरे शहर च मेहमान बन के आई है। जेड़ी बतूल अपने निकाह दे वक्त तुझे नहीं भूली, तू भी 8 मुहर्रम वाले दिन बतूल दे दर्द भूली ना। इन जवानों के साथ, बच्चों के साथ फजाइल में थोड़ी सी सख्ती कर जाता हूँ, सिर्फ इनके फायदे के लिए। टीचर भी सख्ती कर जाता है जब पढ़ा रहा हो। ये मेरे छोटे बच्चे हैं, माफी देना मातमी हुसैन के, लेकिन अज ते जाकिर दी मेरे ख्याल है 2 दिन लोड़ भी नहीं होनी चाहिए। तू पानी वेखेगा तो हुसैन नू रोएगा। तू जवान अपने घर च पुत्र वेखेगा तो हुसैन नू रोवेगा। तू भैन दे सर ते चादर वेखेगा तो ज़ैनब दे बुरके नू रोएगा। इधर आले थोड़ी तो है उच्ची करो, चल नाराज ना होना। मैं नौकर हाँ थोड़ा है करनी है, जेड़े है करते पैन। केड़ी लोड़ है 8 मुहर्रम वाले दिन? मैं तो ओ सुखे की इंटरचेंज तो उतरते हैं ना सर थोड़ी नौकरी वास्ते। वहां से अपने मामा भैणा धियां नू रिक्शे ते, चिंगचियां ते, गड्डियां ते, मोटरसाइकिलों ते, पैदल नंगे पाँव, छोटे छोटे बच्चे नाल, मौला दी कसम उत्थे ही आंसू निकल जाते हैं यार। साडियां मामा उन्होंने रोवण पिया जांदियां ने, जेदी लाश ते ओदियां भैणां नू किसे रोवण नहीं देती। गल फजाइल ते मुक जावे आते चंगी है, ना पढ़ने पवे ना दर्द ना गरीबां दे। और अगर दर्द पढ़ने भी पवे ना ते अली दे पुत्रां दे पढ़वा, अली दियां धियां दे दर्द ना पढ़ने पवे। मैं सदके जावा तेरी है तू कला है उची की थी, तू बिल्कुल शर्मा के ना कर है। कोई ना भी करे जदी निकल दी हो हाया कर लिया करे। आखे यार नाल अल्लाह नहीं पे करदा तो मैं क्यों करा, तेनू खैरात मिल गई है तू कर। जंग नहरवान जब हुई ना, जंग नहरवान अमीरुल मोमिनीन दे जमाने च, जब अली दी हुकूमत कूफे च नहरवान दी जंग दी फतह तो बाद बीबी मदद करना। बीबी मेरा बड़ा दिल लेके तेनों से रज के रो लगी।
मैं तो अपने आंसू मंगदा पिया, इन्हां दी मर्जी है मंगण या ना मंगण। जेड़ा मंगेगा उसकी है निकलेगी, जेड़ा नहीं मंगेगा बैठा रहे चुप करके, इबादत होती रहेगी। चंद जंगी कैदी हजरत मालिक अश्तर ने अमीरुल मोमिनीन की बारगाह पेश किए। कैदी मैं सदके जावा, मेरे बुजुर्गों की है निकल गई। एक कैदी के चेहरे ते अली की निगाह पई है, बस वेंदे गए अली। मैं मसाहब अपनी जबान पढ़दा ताकि बुजुर्गों को, बच्चियों सब नूं समझ आ जाए। मैं केड़ा आलिम हाँ यार, असीं ते नौकर इस बूए दे, मकसद ते रोवण नाले। एक चेहरे कैदी नूं वेख के ना अली इतने रोइन के रीश अतहर आंसुओं नाल तर हो गई। हजरत मालिक हाथ बन के आदन मौला इनू वेख के क्यों रोए हो? फरमांदन मालिक तू नहीं जानदा, इस मलाउन नूं शिमर आंदे ने। वाह 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 वाह। जेड़े सर ते हाथ मारन लग गए हो वो तुहाडे उत्ते कितनी राजी हो गई है। अली दी गरीब थी। अल्लाह अकबर। मालिक कैदियों को पानी पिला, खाना खवा, सुबह नमाज तो बाद इन्हां नाल मुलाकात करांगे। सुबह की नमाज पढ़ के हजरत अल्लामा दरबंदी अलैह रहमा लिखदा है, तुहाडे मज़हब शिया दा बड़ा नाम है। सुबह की नमाज पढ़ के ना दोनों भाई हसनैन शरीफैन, मैं सदके जावा, तो मैं सदके जावा, ओ मैं तेरे मातम तो पुत्र कुर्बान कर देवा। चंगा लग्या भावे कला ही मातम पिया कर दे। उसे जिंदान के सामने तो गुजरे ने दोनों भाई, जब बिला तशबीह सलाखा पकड़ के हरामी शिमर खड़ाई। जरा इस जुमले ते हाय करेगा, मैं उन्हें की दे सकता, मैं दुआ देगा, लेकिन अगर तेरी दुआ कबूल ना होवे तो मैंने फोन करी, है ना निकले तो फिर नसीब की गल है। 7 कदम जिंदान दे अगू दोनों भाई टुर के गए। जो शिमर कुत्ते ने जी पिछू आवाज दी है बिला तशबीह, इस आवाज से मोमिन का जिगर फट जाता है। शिमर पे आंदा है, हुसैन बादशाह। एक दफा ते सिर ते हाथ मार लो जेड़े जवान बैठे हो, नाराज ना हो या जेड़े अकबर दे नौकर बैठे हो। बुजुर्ग ना भी मातम करन ते खैर है, इनवा कुत्ते सिर करके रोवे यार। मेरा चांद नाराज ना होवी, तेनू तेरे चेहरे की गवाह बन जाएगी हुसैन दी मां। भाई तुस आजादार हो, मातमदार हो, तरडेदार हो, खुद पानी हो, ये मेरे सामने भी पानी, मैं नौकर हाँ। कितनी बारी आखे मेरा सोना मैं पढ़ा, शिमर आवाज पे देंदे हुसैन बादशाह। रूहानियत वस गई है तुहाडे उत्ते, खैरात देवन वाली ने खैरात दे दी है तुहानू। शिमर की आवाज शबीर सुनी है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हसन तो हाथ छुड़ाया। ये जुमला मर्द ही जाफर, नाराज ना होना। ओ मेरे पुत्रो, मेरे बच्चों, ओ मेरे मामा, इतने कोई गैर नहीं तुहाडा, सारे तुहाडे अपने भिरा प्यू चाचे दादे ताए बैठे। तुहाडी आवाज जनाब ज़ैनब तक जानी चाहिए, तुहाडे नाल बैठी है। इन्हां दे विच खून रोवण वाला बैठे, ओ दरवाजे ते सजाद बांधा है, हर आवन वाले नूं आंदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करदा, तू मेरे गरीब प्यू नूं रोवण आ गया। जेड़े तुसी हाथ सिर ते मार लो, जेड़े जवान बैठे हो, जिन्हों शर्म ना आवे। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। मौला इज्जत दे तुहानू मेरे सरदारां नूं, मेरे अज़ादारां नूं। वड्डे वड्डे मेहमान आए, वड्डे वड्डे मातमी बैठे हो, वड्डे वड्डे अज़ादार बैठे हो। अज जाफर दा दिल पे कर दे मैं 8 मुहर्रम वाले दिन इतना मातम करा जो मर जावा। हसन तो हाथ छुड़ाया हुसैन। एक गल फिर समझनी है, हसन आदन किदे जाना है? जेड़ी गल अमीर की थी वो भी सुन, जेड़ा जवाब गरीब दिता है वीर वो भी सुन। हसन आदे हुसैन किधर? विरात हाथ छुड़ा के आंदे वेखना मैनू शिमर बादशाह पे आंदा। कि मैं पढ़ा जो तेरे मोमिन थक ना गए होमन गाजी। हसन आदे साडा इहदे नाल की वास्ता है? तकरीर दा बेगैरत है, साडे पापे दा जंगी कैदी है।
हसन तू हाथ छोड़ा के गरीब हुसैन हुसन के सामने हाथ बन के आदे तू ठीक प्यान है, तेरा ए नाल कोई वास्ता नहीं। बह जा थे, बह जा यार, बह जा। मसाहब पे आते तेन पता ही नहीं, लाइव वाले खा चले सानू, बिठाओ इनू। कितने मसाहब आते दड़ दड़ करके आ जाते हो। चलो मैं पढ़ता ही नहीं, छड़ देना मैं इतने। इन्हों की इबादत खराब पे कर दो, बंद है लाइव तो बंद रहने दे। हुण केड़ी लोड़ है लाइव की? ज़ैनब की चादर उतरी हुई है, तेन कैमरे याद पे आते। अली दी थी मातम भी कर दी, तू इन्हों की इबादत खराब पे कर दे। जाफर मातम कर करके मर जाए, तेरा कसूर होगा अगर न हुण मातम ना किया। जिस दरवाजा खोले वह भी मुजरिम होगा। कितने मजलिस भी होंगी अली दी धी दी खैरात इन्होंने भी मिलती। हौसला मेरा पुत्र, हौसला हौसला गर्मी है, हौसला। हुसैन आदे वाकई हसन तेरा ए नाल कोई वास्ता नहीं। टुरदा टुरदा अकबर दा गरीब बाबा जिंदान दे करीब है। शिमर नु आंदन मैं हुसैन हाँ, की आखना चाहना? शिमर आदे मैं सुनिया तू बादशाह है, हुण है जरूर करना। हुसैन आदन तू सुनिया नहीं, मैं हाँ, मैं सदके जावा। मैनू फिर माहौल बनाना पै गया। तेनू पता ही नहीं हो मेरा पुत्र, ये केडे औखे माहौल बनते हैं। कम दस बिला तशबीह कुत्ता हाथ बन के हुसैन के सामने आते, बाबे दे के सिफारिश कर, मेरे कैदा छुड़वा। अल्लामा दरबंदी आदे जिंदगी पहली दफा अकबर दा बाबा तेज कदमा नाल जमीन ते टुरया। टुरदा टुरदा हुसैन मस्जिद कूफा च दाखिल होया। जेड़े मातम पे करते हो, जेड़े नहीं पे करते, एक दफा ते ज़ैनब दा पुरसा पढ़ ले। आंदे हुए हुसैन दे चेहरे ते अली दी निगाह पईए। अली आंदन मालिक मस्जिद खाली करा, मेरे हुसैन दे आवन दे अंदाज बड़े अजीब हैं। अल्लामा दरबंदी आंदे जिंदगी पहली दफा हुसैन बाबा दे मिंबर दे सामने हाथ बन्ने बन्ने हुए हाथ हुसैन दे वेख के अली मिंबर तो जमीन ते है। हुसैन नु सीने नाल ला के आदर गैर आलिया गल्ला क्यों करदा है? कम दस जेड़ी गल हुसैन की थी अली दीवार च टक्कर मारी है। हुसैन आदे बाबा तेन मेरी भैन दी चादर दा वास्ता ही। अल्लामा अल्लामा हौसला। बस कर दो, थोड़ी हालत खड़ी अजीब होगी मेरा पुत्र, बस कर दो। अगलिया गल्ला फिर औखिया नहीं। जेड़ा मातम नहीं करेगा वो ज़ैनब नू दुख होएगा। जवान जेड़े है करदे पाए तुसा थक ना जावे जे। हुसैन आदन बाबा तेन मेरी बहन ज़ैनब दे बुरके दा वास्ता ही। शबीर आदन आखना की चाहते अली आदन आदे बाबा शिमर दे कैदा छोड़। शिमर दा नाम आया, हुसैन दा बाबा अली जमीन ते बह गए। हुसैन तू सिफारिश करना है शिमर दी, थक गए हो ना? अली फरमांदे मालिक कल्ला शिमर नहीं, सारे कैदी छोड़। मेरे हुसैन केड़ी रोज रोज मंगना है। हुसैन नु अंदर मेरा बेटा जिंदान दे दरवाजे तो रुक जा। जदा ने कुत्ता गुजरे ना शिमर, इनू अपनी एक गल याद करावी बे ए कैदा छुड़ाया तूने। अल्लामा दरबंदिया दे जिंदान दे दरवाजे ते शबीर रुक गया। कैदी गुजरते रहन, अल्लाह रासी दा सलाम करते रहन। कैदी गुजरते रहन, बेवतन दा सलाम करते रहन। कैदी गुजरते रहन, बेकफन दा सलाम करते रहन। कैदी गुजरते रहन, अल्लाह रासी दा सलाम करते रहन। आखिर ते शिमर गुजरे। हुसैन ने शिमर दा हाथ पकड़े, बिला तशबीह शिमर दा बदन कंबे। एक दफा ते है करो चा। हुसैन नु वेख के आंदे हुसैन मैं आजाद नहीं है। ओ हुसैन शिमर नु वेख के आंदे घबरा नहीं, तेरी वजह तू सारे आजाद। शिमर आदे ते फिर मैन क्यों रोकी आई? हुन या तू उठ के खुद टकरा मारेगा बीबी ज़ैनब दी जुत्ती दा सदका, या तू उठ के मैन मारेगा कि जाफर तू मर जा मिंबर छोड़ दे।
अल्लामा दरबंदिया दे तराए गल्ला हुसैन शिमर नाल की तराए। पहली गल ते मस्जिद कूफा जा दीवारा हिल गया, दूसरी गल ते अली मस्जिद छोड़ के जिंदान तक आ गया, तीसरी गल ते अल्लाह दे अर्श तू लैके बीबी ज़ैनब दे मुसल्ले तक हर शाय कंबन लग गई है। तू मातम ना कर, तेरी मर्जी है। हुसैन शिमर नू बयान दे, शिमर जे पैदल है ते सवारी देवा। बीबी ज़ैनब दे मातमी एक दफा सिर ते हाथ मार लो, नाराज ना होया जे 8 मुहर्रम दा वास्ता ही। मेहरबानी जेरे सैन दे पुरसादार पुरसा पे पढ़ दे हो, आ मेरे नाल रल के मातम कर। जे जवान है ना तो रल के 8 मुहर्रम नु मातम करिए। हुसैन बयान दे जब पैदल है तो सवारी देवा, शिमर आदे नहीं। दूसरी गल शबीर आंदा है जे ज़ात रहा नहीं, कोई दिरहम दिनार देवा। हुसैन आंदे देवा, शिमर आंदे नहीं। आ तू तो मैं रल के पिटिए, हो सकता है वड्डे लोग ना मातम करन। तीसरी गल जिथे बीबी ज़ैनब दा मुसल्ला कंब गया, हुसैन शिमर नू बयान दे जे प्यासा है ते पानी पिलावा। आंदा नहीं हुसैन बादशाह, मेरे बुजुर्ग ना उठे ना तो मैं छोड़ देवा। चूंकि तुसा जड़े हाथ नहीं पे मारते सिर ते, इन्हों पता नहीं हुसैन गरीब केडे, इन्हों मैं दस ही नहीं सकता। हुण या उठ मैन मार दे या इन्हों सारिया आख एक दफा सिर ते मातम करन। बीबी ज़ैनब दा वास्ता ने सिर ते हाथ मारी। हुसैन आदन फिर एक लम्हा रुक, मैं हवेली तो होके आंदा। थोड़ी देर तो बाद हुसैन वापस आया बिला तशबीह। हुसैन दे हत्था ते छोटा जा रुमाल है। शिमर नु आंदन मेरे तरफ तोहफा ही रख। शिमर आदे दे है क्या, तू ना कर मातम, तेरा हाथ दुखता होने। हुसैन आदन खोल के वेख। शिमर ने खोले, विच 2 छोटे छोटे कन्ना दे तोरन। शिमर आंदे मैनू क्यों देने? हुसैन आदे तेरी एक 4 साल दी थी है, ओनू मेरे तरफों दुर्रा दा तोहफा देवी। ते शिमर याद रख, दुश्मनी पुत्रा नाल हो दिए दिया ना। मातम करो तो पढ़ दो, सिर ते हाथ मारो तो पढ़ दो। जेड़े खड़े हो सिर ते हाथ मारो। हुसैन आदन एक मेरी 4 साल दी थी ओवड़ी है। जैनू मैनू ज़ैनब दी चादर दी कसम, जदन शाम दा बाजार आए, हुसैन दी थी सज्जाद नु आदी है, सज्जाद शिमर कुत्ते आज मेरे मुंह ते ताजिया ना मारे। और सज्जाद मेरा गोश्त मुक गए, और सज्जाद मेरी हड्डियां